नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, जिसको कॉमन भाषा में हृदयाघात, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर में बने रहें। और एक बात और, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। तो मायोकार्डियल इंफेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर आर्थरोस्क्लेरोसिस प्लाग बन जाएगा। वो प्लाग बनने से क्या होगा कि जो कोरोनरी जो आर्टरी है ना वो ब्लॉक हो जाएगी। आर्टरी का मतलब शुद्ध रक्त और वेन का मतलब अशुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, जाहिर सी बात है, अगर आर्टरी ब्लॉक होगी तो फिर डिक्रीज O2 ब्लड सप्लाई टू हार्ट, यानी जो O2 की जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट को कम मिलेगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। डिक्रीज का मतलब कम होगी, ठीक है। इस्चीमिया विद पेन पैरालॉग, मतलब इस्चीमिया होगा, वहां की जो सप्लाई है ना वो रुक जाएगी। पेन पैराल होगा, दर्द होगा, जाहिर सी बात है ब्लड नहीं मिलेगा तो पेन तो होगा, ठीक है। अब लंबे समय तक अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, नेक्रोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी। वहां के जो टिश्यू हैं, वो टिश्यू है ना उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा है। ब्लड की वजह से वो कितनी देर काम करेंगे। तो उस कंडीशन में वहाँ के जो टिश्यू हैं, हार्ट के जो टिश्यू हैं वो नेक्रोसिस हो जाएंगे। ये इसमें लिख रखा है, हार्ट के टिश्यू नेक्रोसिस होंगे। और उस जो नेक्रोसिस की कंडीशन ना उसको अपन इन्फेक्ट बोलते हैं। ये इन्फेक्शन है, ठीक है। अब ये नेक्रोसिस होगा, टिश्यू टिश्यू की डेथ होगी, तो वहाँ स्ट्रेस की कंडीशन आएगी। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, हिंदी में अपन उसको तनाव बोलते हैं, ठीक है। अब अगर तनाव की कंडीशन क्रिएट होगी तो सिम्टम क्या आएंगे, सिम्टम क्या आएंगे? तो फर्स्ट अपन देखेंगे अपन टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट वो 100 से अबोव, यानी 100 से ज्यादा जिनकी हार्ट रेट हो जाती है तो वो एक टेकिकार्डिया की कंडीशन क्रिएट होती है। सेकंड उसमें स्वीटिंग, तो ये एक साइन है जिसको अपन देखते हैं। सिम्टम सिम्टम जिनको देखते हैं और साइन अपन को वो पेशेंट खुद बताता है। तो स्वीटिंग का मतलब क्या होता है, स्वीटिंग यानी पसीना आएगा, पसीना आएगा और हार्ट रेट है ना वो इंक्रीज होगी। दो साइन और सिम्टम है ना वो पेशेंट में क्रिएट होंगे। भाई नेक्रोसिस होगी, वहाँ की टिश्यू की सप्लाई कम होगी तो नेक्रोसिस होगी, टिश्यू की डेथ हो जाएगी, उससे स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर टेकिकार्डिया और जो स्वीटिंग है ना वो क्रिएट होगी। अब एमआई के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एमआई के अंदर पेन का ड्यूरेशन क्या रहता है, मतलब दर्द होता है वो कितने मिनट का आता है ना। भाई एंजाइना में और एमआई में यही डिफरेंस है, अगर 20 मिनट से कम पेन हो रहा है तो एंजाइना की कंडीशन है। अगर अबो 20 मिनट आ रखा है इसका मतलब एमआई का पेन है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हृदयघात का पेन है, ठीक है। 20 मिनट अबव नेचुरो पेन, मतलब 20 मिनट से पेन ज्यादा होगा। नेचुरो प्रकृति क्या है पेन, ये किस प्रकार का पेन होगा। तो टू टाइप्स के पेन होंगे उसके अंदर, एक होता है डिफ्यूजिंग पेन, जिसको डिफ्यूजिंग या कंप्रेसिव, सेकंड है कंप्रेसिव पेन। डिफ्यूजिंग पेन का मतलब क्या है, पेशेंट नॉट एट ऑल एग्जैक्ट लोकेशन, पेशेंट इसमें क्या है कि अपनी लोकेशन है ना एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पाएगा, मतलब किस जगह पेन हो रहा है ये पेशेंट है ना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा। सेकंड इसके अंदर है कंप्रेसिव पेन, क्योंकि पेन रेडिएट होगा, है ना। कंप्रेसिव पेन का मतलब है पेशेंट लाइक कंप्रेस चेस्ट बाई अदर पर्सन, पेशेंट को ये लगेगा कि मतलब किसी पर्सन ने ना उसके चेस्ट कंप्रेस कर रखा है, दबा रखा है, उस कंडीशन में कंप्रेसिव टाइप का पेन क्रिएट होगा। और जिसमें पेशेंट बता नहीं पाएगा ना एग्जैक्ट लोकेशन, वो एक डिफ्यूजिंग पेन होगा। और पेन है ना वो 20 मिनट यानी 20 मिनट से ज्यादा होगा। और पेन की जो नेचर है वो है डिफ्यूजिंग पेन और कंप्रेसिव पेन टाइप का पेन होगा। जैसे इस टेक्सचर में दिखा रहा है, देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस हिस्से की जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड का ये हिस्सा दिखा रखा है उसमें देखो। और ये है ना ब्लॉक इन आर्टरी, आर्टरी में देखो, ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, आर्टरी में जूम करके दिखाता हूँ, आप देखो। अब ये देखो, ये क्या है, प्लाग बना हुआ है, अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाग बना हुआ है। प्लाग बनेगा तो वो जो डायमीटर है ना वो कम होगा, उससे सप्लाई कम होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लाग या अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाग बना हुआ है। अब देखो ये है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये एक डायमीटर है, अब उसमें प्लाग बन गया तो ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे प्लाग बनेगा, ठीक है। अब एक तो ब्लड सप्लाई इतनी आ रही थी, ये आ रही थी, अब एक प्लाग बनने से ये सप्लाई इतनी सी बची है। अब इतनी सप्लाई, आगे सप्लाई कम जाएगी, जाहिर सी बात है सप्लाई कम जाएगी तो फिर टिश्यू की पूर्ण सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, और वहां से टिश्यू ना नेक्रोसिस होगी। और उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, वहां से फिर पेन होगा, फिर अटैक आएगा, तो फिर एक क्या है ये एक मतलब मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कंडीशन क्रिएट हो, ठीक है। अब जो डिफ्यूजिंग और कंप्रेसिव जो पेन है ना उसको एक स्पेशल साइंटिफिक नेम दिया गया जिसको नाम बोलते हैं अपन लेवाइन साइन। अब एग्जाम में आ गया लेवाइन साइन क्या है, तो अपन अगर अपन को पढ़ा हुआ है तो अपन आराम से उसको मतलब सही कर सकते हैं, वरना तो रॉन्ग ही करेंगे। तो लेवाइन साइन का मतलब होता है इट इज सीन इन एमआई, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर है ना लेवाइन साइन क्रिएट होगा। अब लेवाइन साइन क्या है, फर्स्ट जैसे कंप्रेसिव पेन है, ठीक है, पेशेंट पुट बोथ हैंड ऑन चेस्ट, मतलब पेशेंट है ना
अपने हाथ है ना चेस्ट पे लेफ्ट साइड में ऐसे रख के ऐसे ऐसे पकड़ के बैठ जाएगा ना, जैसे ये पेशेंट देखो ये इसमें दिखा रखा है ये, है ना, ये हैंड एक साइड हैंड लगा रखा है इस हिस्सा पे लगा रखा है, तो ये क्या है, ये एक लेवाइन साइन है, उसको इंडिकेट करेगा इस हिस्से से कंप्रेस कर रखा है, कंप्रेसिव और डिफ्यूजिंग पेन है ना, डिफ्यूजिंग में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएगा, कंप्रेसिव में ऐसा लगेगा कि पेशेंट जो चेस्ट है ना उसको किसी अदर पर्सन ने कंप्रेस कर रखा है, दबा रखा है, तो उस कंडीशन में ये साइन आएगा जिसको अपन लेवाइन साइन बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंडिकेट क्या करेगा, इंडिकेट का मतलब वो निर्देशित करना होता है चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द इन एम आई इरिवर्सिबल इस्चीमिया अक्कर। एक होता है रिवर्सिबल इस्चीमिया जिसमें उस एरिया की ब्लड सप्लाई नहीं हुई है, वो फिर से हो जाएगी, है ना, मतलब टिश्यू की डेथ नहीं हुई। लेकिन एम आई के अंदर इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो वहां की जो ब्लड सप्लाई रुक गई है ना वो दोबारा नहीं होगी, इसमें मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाना। तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है दोबारा नहीं होगी वो कंडीशन, मतलब वो ब्लड सप्लाई वहां की है ना बिल्कुल रुक जाएगी। अब अपन देखते हैं मान लो ईसीजी हो मतलब ये हो गई इरिवर्सिबल की, इसमें कंडीशन हो गई, अब ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव। अब जाहिर सी बात है मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ईसीजी है ना, ईसीजी के अंदर जैसे मान लो पी वेव है, फिर क्यू वेव है, फिर पी वेव, क्यू वेव, फिर आर, ठीक है, फिर एस टी सेगमेंट, है ना, फिर यू वेव। अब पी वेव फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है जिसको अपन ऐसे मान लो ईसीजी में बना के दिखाता हूँ नॉर्मली, जैसे अब जैसे ये आया ये पी वेव, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ ना ये है पी क्यू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और जो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये हिस्सा ये एस टी सेगमेंट है, ठीक है, और ये पी वेव है, ठीक है, तो ठीक है, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन कंडीशन होगी, तो इसी से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, बेसिक बता रहा था। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि एएमआई के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट अपन है हाइपर एक्यूट टी वेव होगा टेंटेटिव, मतलब टी वेव न्यूक्ली हो जाएगी, जैसे इसमें दिखा रखा है, देखिए ये टी वेव न्यूक्ली, ये सॉरी ये टी वेव है, ये टी वेव है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट अपन जो ईसीजी में चेंजेस आएंगे वो आएंगे हाइपर एक्यूट टी वेव। फर्स्ट ईसीजी फाइंडिंग इन एमआई इट इज अपियर इन विच एमआई सेकेंड आफ्टर एमआई अटैक, मतलब एमआई अटैक जो हो जाएगा उसके बाद में अपन अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन ईसीजी के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, टी वेव है ना वो हाइपर एक्यूट होगी, मतलब टेंटेटिव होगी, न्यूक्ली हो जाएगी, जैसे कि ये वो दिखा रखा है, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर एस टी सेगमेंट जो मैं बता रहा था सेगमेंट, एस टी सेगमेंट है ना वो होगा एस टी सेगमेंट इलेवेशन होगा। अब एक होती है एंजाइना कंडीशन जिसके अंदर 20 मिनट से 20 मिनट से कम तो पेन होगा, और एस टी जो सेगमेंट है ना उसमें डिप्रेस होगा। और एमआई के अंदर यही जो एस टी सेगमेंट है वो इलेवेशन होगा, मतलब ऊपर उठा हुआ मिलेगा और उसमें दबा हुआ मिलेगा, ये कंडीशन है एस टी सेगमेंट की। जैसे ये देखो नीचे दिखा रखा है ये, है ना, ये एस टी सेगमेंट इलेवेशन है, इलेवेट हो रखा है। तो देखते हैं एस टी सेगमेंट इलेवेशन इट इज इंडिकेट परमानेंट इरिवर्सिबल इस्चीमिया, मतलब परमानेंट इरिवर्सिबल इस्चीमिया हो गया, वहां की सप्लाई अब दोबारा नहीं होगी, वो सप्लाई बंद हो चुकी है। इट अपियर विद इन 20 मिनट आफ्टर इन एमआई, मतलब 20 मिनट आफ्टर एमआई के अंदर ये जो एस टी सेगमेंट एलिवेशन ये अपन को मिल जाएगा। अगर ईसीजी करवाएंगे, फर्स्ट अपन ईसीजी करवाएंगे तो उसमें अपन को दिख जाएगा कि 20 मिनट है ना आफ्टर एमआई अटैक के बाद एस टी सेगमेंट है ना वो इलेवेट मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। और जो एंजाइना पेक्टोरिस था ना उसके अंदर क्या है कि वहां के टिश्यू इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल इस्चीमिया होगा उसके अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगी, वहां की सप्लाई ना परमानेंट ब्लॉक नहीं होगी, तो उस कंडीशन में एस टी सेगमेंट है ना वो डिप्रेस मिलेगा, अब इसमें इलेवेशन मिलेगा उसमें डिप्रेस मिलेगा, ठीक है। सेकंड चेंजेस आएंगे। थर्ड चेंजेस है डीप क्यू वेव। तो डीप क्यू वेव क्यों है, तो डीप क्यू वेव का मतलब होता है इट इंडिकेट फास्ट 3 मंथ और सम ईयर इन एमआई अटैक हिस्ट्री, इट अपियर विद इन 1 आवर। मतलब अगर अपन डीप क्यू वेव देखेंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट 3 मंथ यानी 3 महीने पहले या सम ईयर यानी कुछ साल पहले एमआई की हिस्ट्री रही है, पहले अटैक आया हुआ है, इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए अपन देखेंगे डीप क्यू वेव डीप मिलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये क्यू वेव है ना ये डीप मिलेगी अपन को। तो इस कंडीशन से अपन को पता चल जाएगा कि एमआई का अटैक आया हुआ है 3 महीने पहले या सम ईयर कुछ साल पहले, ये फिर मतलब ये पता चल जाएगा। और ये कब दिखेगी, तो अपन ये 1 आवर यानी एमआई अटैक आ गया उसके 1 आवर यानी 1 घंटे बाद अपन इसको अपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं एमआई का डीप क्यू वेव, ठीक है। थर्ड साइन है। फोर्थ साइन है वो है टी वेव इनवर्स, मतलब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम देखने को मिलता है। टी वेव इनवर्स का मतलब होता है क्या है,
टीवी यूनिवर्स का मतलब क्या है? इट इंडिकेट एमआई क्योर्ड, सो नेचुरल एंटीकोगुलेंट ऑफ बॉडी एक्टिवेटेड, मतलब जो कोगुलेंट बन गया उसको तोड़ने के लिए एंटी कोगुलेंट की कंडीशन क्रिएट होती है, जो प्लाक बन गया उसको तोड़ने के लिए एंटी कोगुलेंट होता है। तो ये जो टी वेव यूनिवर्स होती है ना, टी वेव उल्टी पड़ जाती है, देखो ये टी वेव है, ये देखो टी वेव, ये उल्टी हो रखी है ना, उल्टी होती है ये। रेयर एंटीकोगुलेशन ऑफ बॉडी, नेचुरल एंटीकोगुलेंट ऑफ बॉडी एक्टिवेटेड, इट इज रेयर क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना उसमें रेयर केसेस में मिलता है अपन को टी वेव उल्टी मिलती है। अब जिसमें टी वेव उल्टी मिलती है इसका मतलब वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट एक्टिवेट हो चुका है उसके बॉडी के अंदर। और इट अपियर आफ्टर एम आई टेक 20 मतलब 12 आवर, यानी 12 घंटे के अंदर अपन को ये टी वेव यूनिवर्स मिलती है। नो ट्रीटमेंट ऑफ टी वेव यूनिवर्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और नेचुरली पेशेंट बच जाता है इसके अंदर है। और क्लिनिकली प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत रेयर केस में मिलती है, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। और इसके अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट है बॉडी के अंदर, मतलब कोगुलेंट को तोड़ने के लिए नेचुरल कोगुलेंट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेयर देखने को मिलता है। बहुत सी ईसीजी में ये मतलब बहुत कम बताते हैं टीबी यूनिवर्स, लेकिन मैं अपने लेक्चर में इसको इंक्लूड किया है मैंने। टीबी उल्टा मिलता है, थर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस मिल रही है, फोर्थ। ठीक है, अब नेचुरल एंटीकोगुलेंट है कौन कौन से बॉडी के अंदर? तो वो है प्रोटीन, वो है प्रोटीन एस, प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, नेचुरल कोगुलेंट ऑफ बॉडी। अब नेचुरल कोगुलेंट कौन से हैं, क्लोट बनाने वाले फैक्टर कौन से हैं? वो है विटामिन के। ठीक है, ये है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कार्डियक मार्कर कौन कौन से, कौन से मार्कर ऐसे हैं जिनसे अपन पता कर सकते हैं कि मतलब एम आई या अटैक किस प्रकार आया है, किस कंडीशन में है, कितना वो है ना पीक क्या है, वो सारा कुछ। तो कार्डियक मार्कर में फर्स्ट अपन बात करें तो जिसका नाम है सी के एम बी। अब सी के एम बी की बात करें तो फर्स्ट होता है राइज, यानी 4 से 6 घंटे में ये बढ़ता है, राइज होता है। पीक इसका आता है, अधिकतम क्या आता है 12 to 24 आवर, यानी 12 से 24 घंटे के अंदर इसका पीक आ जाता है, अधिकतम आ जाता है। बात करते हैं फॉल डाउन की, कब नीचे कब आता है, तो 48 over to 72 आवर, यानी 48 से 72 घंटे के अंदर ये फॉल डाउन नीचे आ जाता है, जिसको अपन सीकेएम भी बोलते हैं। 4 से 6 घंटे के अंदर पड़ता है। पीक इसका आता है 12 to 24 आवर, और फॉल डाउन आता है इसका 48 to 72 आवर, यानी 48 से 72 घंटे के अंदर ये डाउन आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड कार्डियक मार्कर की, जिसका नाम है ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी। ये ट्रोपोनिन आई है, इसके अंदर राइज होता है 2 से 3 घंटे के अंदर, पीक आता है इसका 12 से 24 ओवर के अंदर, और फॉल डाउन होता है 7 डेज के अंदर। अब मान लो आज अटैक आया, ठीक है, किसी पर्सन के आज अटैक आया, 2 दिन बाद में चेक करवाना, 3 दिन बाद में चेक करवाना है कि अटैक आया हुआ है नहीं आया, तो सीकेएम भी उसमें काम नहीं करेगा। 4 दिनों के अंदर आ गया तो सीकेएम भी उसमें काम नहीं करेगा। अब ट्रोपोनिन चेक कराएंगे, उसके अंदर 7 डे तक पता चलता है कि एमआई का अटैक आया हुआ है, तो 7 डे के अंदर ट्रोपोनिन है ना वो बता देगा। ठीक है, और थर्ड है मायोग्लोबुलिन। मायोग्लोबुलिन राइज होगा 2 आवर में, फॉल डाउन आएगा 5 आवर में, और राइज इसका जो पीक आएगा ना वो 12 से 24 ओवर के अंदर आएगा। तो ये इसके अंदर अगर इस कार्डियक मार्कर के बेसिस पे देखा जाए ना, तो फिर ये जो ट्रोपोनिन आई है ना ये बेस्ट है इसके अंदर, अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब ये ईसीजी में देखते हैं, तो ये ईसीजी ये है। ठीक, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, पी वेव है, यू वेव आगे आगे आएगी ना, तो टी वेव उल्टी हो जाएगी, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट का फैक्टर है। ठीक है, ये देखो, ये दिखा रखा है ट्रोपोनिन आई का, ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप में पता चलता है ट्रोपोनिन आई है या ट्रोपोनिन टेस्ट जो कार्डियक मार्कर है वो परफॉर्म करते हैं इस प्रकार। इसमें भी देखो ट्रोपोनिन आई है विदाउट रिफ्यूजन, रिपरफ्यूजन, ट्रोपोनिन विद परफ्यूजन, सीकेएमबी है, सीकेएमबी विद परफ्यूजन, है ना, भर रहा है, किस प्रकार भर रहा है वो ग्राफ दिखा रखा है इसमें। ठीक है, मोस्ट अर्लियर मोस्ट अर्लीस्ट डायग्नोसिस ऑफ एमआई, मतलब सबसे पहले डायग्नोसिस एमआई का करते हैं वो ईसीजी के थ्रू करते हैं। अपन पेशेंट को जैसे अटैक अटैक आया हुआ है तो फर्स्ट अपन डॉक्टर क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं, फर्स्ट अपन यही यही परफॉर्म करते हैं। अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर इंक्रीज इन एमआई मायोग्लोबुलिन, अब सबसे पहले कार्डियक मार्कर कौन सा इंक्रीज होगा, तो मायोग्लोबुलिन 2 से 4 घंटे के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, फर्स्ट यही देखेंगे इसके अंदर। थर्ड है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन आई, मैं बता रहा था ना मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या है, क्योंकि 7 डे तक इसका पीक रहेगा, तो अपन 7 दिनों तक पता कर सकते हैं कि अटैक आया हुआ है नहीं आया हुआ है। तो मोस्ट अर्लियर की बात करें जिसके अंदर ईसीजी चेक करते हैं, और बात करें इन इंक्रीज इन एमएल इन मतलब अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर, तो अर्ली कर अगर कार्डियक मार्कर की बात करें तो मायोग्लोबुलिन चेक करेंगे, और मोस्ट अपॉन अगर डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर ईसीजी चेक करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डियक मार्कर की बात करें तो वो है ट्रोपोनिन आई। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस एमआई वाया एंजियोग्राफी।
अब एंजियोग्राफी, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ग्राफी का मतलब होता है देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव। ब्लड वेसल्स को देखेंगे कि किस प्रकार की, मतलब कितनी साइज है, क्या है। एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल्स बन रही है नहीं बन रही, किस प्रकार का वो उसकी साइज है, क्या डायमीटर, वो सारा कुछ एंजियोग्राफी के अंदर आ जाएगा। तो वो एक मोस्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें वो है एंजियोग्राफी। अब एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि मोस्ट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ एमआई। अब इसके अंदर ऑप्शन दे दिया, ईसीजी, मायोग्लोबुलिन्स, कार्डियो मार्कर दे दिए, एंजियोग्राफी दे दी, तो अपन को एंजियोग्राफी ही क्लिक करना है क्योंकि ये राइट आंसर है। ठीक, बात करते हैं सीकेएमबी। दिस मार्कर इज इंडिकेट रिवर्सिबल एमआई। रिवर्सिबल मतलब एक होता है इरिवर्सिबल, ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि इस चीज में कंडीशन क्रिएट हो गई, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में हो गई, जैसे इरिवर्सिबल हो गई, रिवर्सिबल हो गई, फिर एक बार दोबारा ये है ना वहाँ की एरिया की मरम्मत हो, टिश्यू की मरम्मत हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर वहां से वापस ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी, है ना। तो वो एक रिवर्सिबल की मतलब रिवर्स हो जाएगा, वापस बैक बैक आ जाएगा ना, वो कंडीशन है। उसके बाद बात करें मोस्ट टाइप्स ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अपन देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली देखते हैं कि एमआई होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। अभी कितने प्रकार के एमआई होते हैं, मोस्ट कॉमनली इतना पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ एमआई के टाइप क्या क्या है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई देती है हार्ट को, फिर वहां से आर्च ऑफ पोर्टा निकलता है, सबक्लेवियन आर्टरी है ना, सिफेली का, फिर ग्रेट सिफेली, सारा कुछ निकलता है यहाँ से, फिर आर्च ऑफ पोर्टा निकलता है ना। तो वो कंडीशन है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है ना, अलग अलग जा रही है। ठीक है, इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, फिर सर्कमफ्रेंस आर्टरी है, सारी कुछ इसमें पढ़ेंगे अपन, देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन एमआई इन एंटीरियर वॉल एमआई, मतलब मोस्ट कॉमन जो एमआई है ना वो है एंटीरियर वॉल की एमआई। ठीक है, एंटीरियर वॉल की, जिसको अपन लाडा बोलते हैं। लाडा फोर होता है लेफ्ट, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको लाडा बोलते हैं अपन। ठीक है, अब बात करें राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो क्लॉट इन राइट कोरोनरी आर्टरी डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई। एसए नोड, एसए नोड का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड मतलब एट्रिया होता है, दो ऊपर का एट्रिया, नीचे का वेंट्रिकल्स, तो वहां पे पेस मेकर लगा होता है जिसको अपन पेस मेकर बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर, एसए नोड। एक होता है एवी नोड जिसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो ये है ना, ये करंट प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं, करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसके अंदर ये ऐसे नोड में कोई दिक्कत आती है ना, तो फिर उसके अंदर मतलब पेस मेकर दूसरा डालते हैं ना, इलेक्ट्रिकल। तो जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बन गया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई कम हो गई, ऐसे नोड वाया सेप्टल आर्टरी, एक सेप्टम होता है बीच का, सेप्टम में अलग करता है वो, वहाँ सेप्टल आर्टरी होती है, वहाँ ऐसे नोड नोट फंक्शन, हार्ट रेट डिक्रीज, ब्रेडिकार्डिया कर। अब मान लो ऐसे नोड काम नहीं कर रहे, करंट आगे जाएगा नहीं, तो हार्ट रेट कहाँ से इंक्रीज होगी, तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी। अब हार्ट रेट डिक्रीज होगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर 60 जो बीट पर मिनट है ना, उससे डिक्रीज होगी। और अगर मान लो 100 से अबव है, उसको अंदर टेकिकार्डिया बोलते हैं। अगर 60 से कम है, 60 से, तो उसको ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज्यादा उसको अंदर टेकिकार्डिया क्रिएट हो। बात करते हैं एंटीरियर वॉल एमआई की, तो एंटीरियर वॉल एमआई की बात करें तो उसके अंदर होता है लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लाडा का फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। स्पेस कम है इसकी वजह से मैं बोल के बता रहा हूँ, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लीड क्या होगा, जो ईसीजी के अंदर लीड लगाते हैं उसके अंदर V1 और V4, V1 और V4 के अंदर अपन देखते हैं एसटी सेगमेंट है वो इलेवेट मिलेगा। एस एंटीरियर वाला एमआई के अंदर देखेंगे तो एसटी सेगमेंट है वो अपन को इलेवेट मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ठीक, जो अपन ये देख रहे थे ना, ये फिर ऐसे फिर ऐसे है ना, तो ये जो ये एरिया ना एसटी सेगमेंट का, ये अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा। अब डिप्रेशन किस में आएगा, डिप्रेशन तो आएगा एंजाइना के अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। एमआई की बात करें तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीरियर वाल एमआई आगे, अब बात करते हैं पोस्टीरियर वाल एमआई, पोस्टीरियर वाल की एमआई किस प्रकार होगी। तो उसके अंदर होगा क्या होगा, उसके अंदर आएगा लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी। तो सर्कमफ्रेंस आर्टरी है ना, उसके अंदर मतलब ये करंट कंडीशन क्रिएट होगी। लीड की बात करते हैं V1 और V4 है ना, उसके अंदर एस टी डिप्रेस मिलेगा। आप वही बात आ गई ना एंजाइना वाली, तो इसके अंदर अपन, अब मान लो इलेवेशन का मतलब ऐसे बढ़ेगा,
डिप्रेस का मतलब ऐसे नीचे मिलेगा, तो एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एसटी सेगमेंट नीचे मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड जो ईसीजी के अंदर देखते हैं वो है मतलब एमआई के अंदर टाइप देखते हैं वो है इंफीरियर वाल एमआई। तो इंफीरियर वाल एमआई की बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी लीड V7 टू V9, V7 और V9 है ना उसके अंदर देखते हैं, और एसटी जो सेगमेंट है ना वो इलेवेट मिलेगा इसके अंदर, सेम जो इंटीरियर वाल एमआई के अंदर मिल रहा था वैसे ही इलेवेशन मिलेगा। 2/3 एवीएफ एट्रियोवेंट्रिकुलर जो फेलियर है ना उस कंडीशन में भी मिलेगा, ठीक है, फंक्शन फेलियर। उस कंडीशन में इंफीरियर वाला एमआई के अंदर ये एस्ट सेगमेंट इलेवेट मिलेगा, V7 टू V9 जो मतलब जो लीड है ना उसके अंदर अपन ये देखते हैं, अपन को दिख जाएगा आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। अब मैंने पहले बीटा ब्लॉकर पढ़ाया था आपको, अब उसमें मैंने ये बात बोली भी थी, बीटा ब्लॉकर गिवन ऑल एमआई एक्सेप्ट इंफीरियर वाला एमआई, इंफीरियर वाला एमआई के अंदर बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। ये बीटा ब्लॉकर ऑल एमआई के अंदर देते हैं लेकिन इंफीरियर वाला एमआई के अंदर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन क्रिएट होगी, तो अपन ब्रेडिकार्डिया पहले से अगर बीपी कम है, हार्ट रेट कम है, तो उस कंडीशन में और थोड़ी करवाएंगे अपन, ठीक है। ये हार्ट रेट कम है उसके अंदर और थोड़ी करवाएंगे। एट्रोपिन सल्फेट काउंटर इंडिकेशन ऑल एमआई एक्सेप्ट इंफीरियर वाला एमआई। अब एट्रोपिन सल्फेट क्या है, एट्रोपिन सल्फेट क्या है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ना। तो उस कंडीशन में मान लो एमआई इंफीरियर वाला एमआई के अंदर पहले से ही अगर मान लो बीपी कम है या हार्ट मतलब हार्ट रेट कम है, तो उस कंडीशन में अपन और उसको कम नहीं करवाएंगे एंट्रोपिन सल्फेट के द्वारा, ठीक है। अवॉइड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल एमआई एक्सेप्ट इंफीरियर वाला एमआई के अंदर। अब मान लो इंफीरियर वाला एमआई है उसके अंदर फ्लूइड है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑल एमआई के अंदर, इंफीरियर वाला एमआई के अंदर अवॉइड करेंगे, उसे दूर रखेंगे, ठीक है। टेकिकार्डिया कर विद ऑल एमआई, ऑल एमआई के अंदर टेकिकार्डिया होगा, इंफीरियर वाला एमआई है ना उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, टेकिकार्डिया ऑल एमआई के अंदर बनेगा लेकिन इंफीरियर वाला एमआई है ना उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन क्रिएट होगी। फ्लूइड है ना, फ्लूइड ऑल एमआई के अंदर, ऑल एमआई के अंदर देती है, ऑल एमआई के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट इंफीरियर वाला एमआई है ना उसके अंदर फ्लूइड नहीं देंगे। नहीं सॉरी, अवॉइड फ्लूइड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एमआई के अंदर फ्लूइड है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन इंफीरियर वाला एमआई के अंदर देंगे क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हो रखा है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है, हार्ट रेट कम है। अब फ्लूइड देंगे तो उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया से फिर वो ना वो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, जैसे 60 टू 100 100 होती है ना, तो वो 100 की कंडीशन में क्रिएट हो जाएगी, या मान लो 100 से नीचे रह जाएगी, 72 हो जाएगी, तो वो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें ब्रेडिकार्डिया हो रखा है 60 से कम हो गया ना, तो वो कंडीशन फ्लूइड देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एमआई। अब बात करते हैं एमआई का ट्रीटमेंट क्या है। तो एमआई के अंदर ट्रीटमेंट की बात करते हो, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस है थ्रोम्बोलाइटिक, जो थ्रोम्बोटिक प्लाग बन गया था। अब जैसे ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे थ्रोम्बोटिक प्लाग बन गया था ऐसे ऐसे, और यहाँ से ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम थी। अब थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, क्यों देने का मतलब क्या है, इस जो क्लॉट बना है इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थ्रोम्बोटिक देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक, जो उसको तोड़ेगा, ठीक है। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सीएबीजी। अब सीएबीजी का पूरा नाम क्या है, CABG, और जी सी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, मतलब कोरोनरी आर्टरी का बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे, बाईपास डालेंगे, अपन देखते हैं ना बाईपास करते हैं। अब जैसे यहाँ के जैसे मान लो इस एरिया के अंदर, यहाँ से ये एरिया जुड़ा है, और इस यहाँ से ये एरिया जुड़ा है ना, तो इस एरिया के अंदर कोई किसी प्रकार का प्लाग बना हुआ है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो अपन क्या करेंगे, उस एरिया को कट डाउन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उस एरिया को कट डाउन करके डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वो जो बीच में जो समस्या क्रिएट हो रखी थी या मान लो क्लोट बना हुआ था वो क्लोट नहीं आएगा, और ब्लड की सप्लाई आराम से नॉर्मली वे के अंदर हो जाएगी, है ना, हेमोडाइनामिकली नॉर्मल हो जाएगी। वो जो क्लोट बना है उस क्लोट को तोड़ देंगे, या उसे उस जो जहाँ से क्लोट बना उस एरिया को काट के फिर अलग कर देंगे, वो बाईपास कर देंगे। उस जो ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, उसको बोलते हैं CABG, जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग करते हैं। थर्ड है डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर एमआई। तो एमआई के अंदर डायग्नोसिस ऑफ चॉइस करेंगे एंजियोग्राफी। एमआई हो गया है तो इस कंडीशन में अपन एंजियोग्राफी करेंगे, फर्स्ट अपन अपन ईसीजी से चेक करेंगे, फिर कार्डियक मार्कर चेक करेंगे, फिर एंजियोग्राफी से पता कर लेंगे। मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज इन ग्राफ्टिंग, मतलब कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर अपन सीएबीजी के अंदर ग्राफ्टिंग के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लेते हैं ग्रेट सिपेनस वेन। ये देखो, इमेज में दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये बाईपास ग्राफ्टिंग के अंदर ये ग्रेट सिपेनस लिख के रखा है।
फेमोरल वेन के पास में ग्रेप्स यहाँ से यहाँ के टिश्यू वो लेते हैं, और वो ग्रेट पेनिस वेन है ना, सीएबीजी, उसके अंदर सीएबीजी की जो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उसके अंदर ग्रेट पेनिस वेन है ना, यहाँ से लेते हैं, आर्टरी लेते हैं, सॉरी आर्टरी लेते हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार का प्लाग बनेगा, ये देखो प्लाग बना हुआ ना, ब्लड सप्लाई कम, बिल्कुल कम हो गई, नेरो हो गई। पहले तो अच्छी चल, मतलब नॉर्मल वे के अंदर चल रही थी, लेकिन प्लाग बनने के बाद सप्लाई है ना, अब ऐसे थी सप्लाई, अब इसके अंदर ऐसे बीच में ऐसे प्लाग बन गया, तो सप्लाई फिर इतनी रही है, यहाँ से प्लाग सा बन गया ऐसे, ठीक है, सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम होगी, जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम होगी तो फिर हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि बार बार सप्लाई, लंबे समय तक सप्लाई कम है, 90% 20% 20 से ऊपर से, मतलब 90% अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसके अंदर अपन क्या है कि एमआई के अंदर क्रिएट होगी। अगर 70% आर्टरी ब्लॉक है तो उसके अंदर अपन क्या किसको बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। अगर 20 मिनट अगर एमआई कटेगा रखा है, मतलब पेन हो रखा है, तो 20 मिनट से ज्यादा है तो वो क्या है कि वो एक एमआई है, ठीक है, और 20 से कम है इसका मतलब वो एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एमआई। तो एमआई के अंदर ट्रीटमेंट की बात करें तो मतलब ये ट्रिक है, लगभग हर जगह मिलती है, देखने को मिलती है, तो जिसको बोलते हैं अपन मोना। अगर इसको याद रखने की ट्रिक है, वैसे वैसे कुछ नहीं है, मोना डार्लिंग थेरेपी, मोना डार्लिंग थेरेपी बोलते हैं। तो इट इज ए फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट बट नॉट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है ये। मतलब फर्स्ट टाइप अपन इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या है कि परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर मोनाडार्लिंग की फुल फॉर्म क्या है, एम फोर होता है मॉर्फिन, मॉर्फिन सल्फेट देते हैं, ओ फोर होता है O2 थेरेपी, O2 ऑक्सीजन देते हैं, और एन फोर होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, है ना, जो जीभ के नीचे रखते हैं सब लिंगवली, और सभी लिंगवली जीभ के नीचे रखकर पर अपन पेशेंट को पूछते हैं कि मतलब कुछ करंट टाइप का है, मतलब करंट सा लगता है ऐसे, अगर उसमें नहीं है करंट उस टेबलेट में है ना नाइट्रोग्लिसरीन की, तो अपन ये देखते हैं कि टेबलेट एक्सपायर हो चुकी है ना, तो उसके अंदर फिर बीपी का नोटिस देते हैं। अगर 60 से नीचे बीपी है तो फिर वो एंटीजी नहीं देती है। एक ही बात करते हो एंटीप्लेटलेट, जिसको एस्पिरिन थेरेपी देती है। तो ये एक ट्रीटमेंट है मोना डार्लिंग, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने का तरीका है मोना डार्लिंग। इसके अंदर मॉर्फिन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, एसिटाइल एसिड है, जिसके अंदर एस्पिरिन है ना, ये मोना डार्लिंग का ट्रिक है, ठीक है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। एम फोर मॉर्फिन देते हैं, ओ फोर थेरेपी देते हैं, O2 थेरेपी, एन फोर नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ए फोर होता है एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट को तोड़ने के लिए, जिसके अंदर एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। अब ये मोना डालने का ट्रिक है, लेकिन इसको अपन उल्टा करेंगे, उल्टा करके ये ट्रीटमेंट अपन फर्स्ट अपन है ना ओणम देखेंगे। ओणम का एक ट्रिक है, ओणम का मतलब होता है केरला के फेस्टिवल है ओणम, उस बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेसिस का मतलब होता है ओ फॉर ऑक्सीजन फर्स्ट अपन देंगे, फिर नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीप्लेटलेट, फिर होता है मॉर्फिन सल्फेट। अब बात कर देखते हैं, तो इन्फीरियर वाल एमआई, इंफीरियर वाला एमआई के अंदर मोस्ट कॉमन एमआई एंटीरियर वाला एमआई, मोस्ट कॉमनली जो एमआई क्रिएट होती है पेशेंट में देखते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल, वो होती है एंटीरियर वाल एमआई, एंटीरियर वाल की एमआई होती है। मोस्ट मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन एमआई, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमनली, जिसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट नहीं होती, लेफ्ट कोरोनरी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। मोस्ट सीवियर डेंजर्स फेटल, फेटल मतलब लाइफ लाइफ घातक सबसे खतरनाक जो एमआई होती है वो होती है इंफीरियर वाल एमआई, जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक डेंजर्स क्रिएट करता है, ये डेंजर साइन है इंफीरियर वाल एमआई का, ठीक है। एंटीरियर वाल एमआई इतनी कॉमन है लेकिन इतनी सीवियर नहीं है, लेकिन इंफीरियर वाल एमआई है ना वो सीवियर डेंजर्स फेटल सब, मतलब सबसे डेंजर्स है ये इंफीरियर वाल एमआई। बात करते हैं पेन की लोकेशन इंफीरियर वाल एमआई, इंफीरियर वाल एमआई के अंदर पेन की लोकेशन देखें तो वो है पोस्टीरियर वाल इंफ्रास्केपुलर पेन। देखो ये दिखाता हूँ मैं जूम करके, अब देखो ये एरिया ना, ये क्या है इंफ्रा स्केपुलर पेन। तो इसके अंदर अपन मैंने तो एक ट्रिक बनाई थी जिसका नाम है SNJG, जिसको शोल्डर, नेक, जा, फिर उसमें हार्ट में पेन होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे स्केपुलर पेन है, ठीक है, स्केपुलर स्केपुलर रीजन के अंदर, स्केपुला जो होता है ना, यहाँ पे स्केपुला है ना, क्लेविकल फिर ना, तो उस कंडीशन में वहां से पेन क्रिएट होगा। तो आज की स्लाइड में, आज के लेक्चर में अपन देखा
कि एमआई क्या है, किस प्रकार अपन उसकी जांच करते हैं, फिर डायग्नोसिस क्या है, कंफर्मेटिव साइन क्या है, पेन कितना होता है, पेन के साइन क्या है, उस साइन का नाम क्या है स्पेशली, और किस प्रकार से ये हार्ट अटैक आता है। सारी की सारी कंडीशन मैंने बताई। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कैसे बनता है, इसके अंदर जैसे मान लो एचडीएल होता है, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एक होता है एलडीएल तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल है ना, जो ब्लड वेसल्स में है ना, वो जो ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल्स है ना, वो बोन के अंदर चला है, मतलब जो ब्लड के अंदर है ना, वेसल्स के अंदर चलाने, वेसल्स मतलब ब्लड है ना, वहां से ये मतलब टिश्यू के अंदर चला जाएगा। और ये है ना एलडीएल, एलडीएल टिश्यू से उठाकर है ना ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर डालेगा। मतलब ये एक मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं है एलडीएल है ना, ये मतलब एट और एमआई है ना वो क्रिएट करवाता है, और एचडीएल है ना ये क्रिएट नहीं करवाता। फिर एक वीएलडीएल होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ये जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको भी लाके ब्लड में छोड़ता है। मतलब ये सबसे करने का बोले अगर सबसे मतलब बेकार क्वालिटी का ये है ना। तो ये एचडीएल एलडीएल वीएलडीएल ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, इसकी अपन जांच भी करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा, एक बार रिव्यू देख लेते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसीमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, फिर वहाँ की नेक्रोसिस हो जाता है, फिर दो साइन देखने को मिलते हैं, टेकिकार्डिया और स्वेटिंग। ठीक है, उसके बाद में एमआई का पेन देखा था, 20 मिनट से ज़्यादा रखा, नेचर क्या इसकी डिफ्यूजिव और कंप्रेसिव पेन था। उसके अंदर फिर ये अपन ने देखा स्ट्रक्चर में, अपन ने स्ट्रक्चर में देखा किस प्रकार पेन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखा लेवाइन साइन क्या है, पेशेंट अपने जो चेस्ट है ना उसको कंप्रेस करके बैठ जाता है ऐसे, है ना, तो उसमें अपन पता देखते हैं कि वो एक लेवाइन साइन है, कंप्रेसिव पेन है ना, इरिवर्सिबल इस्चीमिया अकर होता है इसके अंदर। ईसीजी के अपन देखा हाइपर एक्यूट टी वेव होती है, जिसके अंदर टी वेव टेंटेटिव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना एमआई अटैक के अंदर, तुरंत देख सकते हैं। एस्ट सेगमेंट एलिवेशन, ये 20 मिनट आफ्टर एमआई को अटैक आया, 20 मिनट यानी 20 मिनट हुए हैं, उसके बाद अपन देखते हैं तो एस्ट सेगमेंट है ना वो एलिवेशन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड थर्ड जो ईसीजी के अंदर फाइंडिंग है वो है डीप क्यूब, क्यूब है ना वो डीप मिलेगी, वैसे तो नॉर्मल मिलती है लेकिन यहाँ पे नीचे चली जाएगी, डीप मिलेगी थोड़ी सी। इसे पता चल जाएगा कि 3 महीने पहले अटैक आया था या कुछ साल पहले आया था। 1 घंटे के अंदर अपन इसको चेक कर सकते हैं, देखते हैं, मिल जाती है अपन को। और ये भी पता चल जाता है कि पहले कभी अटैक आया था, नहीं आया था, ये कितने साल पहले कुछ आया था, वो सारा का सारा ना उसमें डीप क्यूब के अंदर अपन को मिल जाएगा। ये फाइंडिंग अपन 1 घंटे के दौरान दौरान दे सकते हैं। टी वेव इनवर्स, अब ये क्लिनिकल बहुत रेयर कंडीशन मिलती है कि टी वेव उल्टी मिलती है इसके अंदर, और 12 घंटे के अंदर अपन इसको पेयर हो जाता है इसके अंदर। और अगर ये टी वेव इनवर्स मिलती है ना तो उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, पेशेंट नॉर्मली क्योर हो जाता है एकदम आराम से। ठीक है, और नेचुरली ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब कोगुलेशन हो रखा है, क्लोट बन रखा है उसको तोड़ने के लिए। नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, प्रोटीन सी और एंटीथ्रोम्बिन है। कोगुलेंट की बात करें तो विटामिन के है ना। अब बात करें कार्डियो मार्कर की, जिसके अंदर सीकेएम भी है, फिर इसके अंदर ट्रोपोनिन आई है, फिर इसके अंदर अपन मायोग्लोबिन देखा। तो इसके अंदर सीकेएमबी के अपन देखा क्या, 4 से 6 वो पीक था, राइज था, पीक था 12 से 24 ओवर। और अगर डाउन की बात करें, फॉल डाउन की, तो 48 से 72 घंटे। ट्रोपोनिन का यही था, 2 से 3 ओवर, 12 से 24, और फॉल डाउन 7 डेज का। तो मोस्ट कंफर्मेटिव इसके अंदर ट्रोपोनिन आई। हेमोग्लोबिन की देखें तो 2 ओवर के अंदर राइज हो जाता है। बेस्ट अपॉन तो अपन देखने को ये मिलता है, लेकिन कंफर्मेटिव और मोस्ट इफेक्टिव मानने तो वो ट्रोपोनिन आई है। ये अपन ने देखा किस प्रकार इसको अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर कौन सा है, एमआई। अब एग्जाम में आ गए अर्लीस्ट कार्डियक मार्कर इन इंक्रीज इन एमआई, तो अपन मायोग्लोबिन को क्लिक करेंगे। और मोस्ट अर्लियर डायग्नोसिस की बात करें तो ईसीजी के अंदर कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन आई, ये कंफर्मेटिव है। ठीक है, मोस्ट कंफर्मेटिव एमआई एंजियोग्राफी। कंफर्मेटिव डायग्नोस की बात करें तो एंजियोग्राफी। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रिप मिलती है ऐसी, इसके अंदर अपन देखते हैं सीकेएमबी की, देखते हैं कार्डियक मार्कर। ठीक है, अब इसके अंदर फिर टाइप ऑफ एमआई पढ़ा, जो मोस्ट कॉमनली लगभग कम ही बताते हैं, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। एमआई का टाइप आए थे, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी मोस्ट कॉमनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली अपन लाडा देखा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर सर्कमफ्रांस आर्टरी, फिर राइट कोरोनरी आर्टरी। इस प्रकार अपन ने देखा राइट साइड कोरोनरी आर्टरी। फिर अपन राइट साइड कोरोनरी आर्टरी के अंदर अपन देखा ऐसे नोड फंक्शन नहीं कर रहे हैं इस वजह से। अब ऐसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा है साइनोएड्रियल नोड, तो हार्ट हार्ट के अंदर मतलब करंट नहीं जनरेट होगा। ये ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर पुर्किंजे फाइबर, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर ये यहाँ से फट जाता है ना ऐसे, तो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेशन हो जाता है। तो ऐसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा तो एवी नोड नहीं होगा।
तो उस कंडीशन में हार्ट के अंदर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होगी, तो टेकिकार्डिया कर नहीं सकेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो उस कंडीशन में फिर ब्रेडिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। ब्रेडिकार्डिया मतलब 60 बीट पर मिनट से जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और टेकिकार्डिया मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन ने देखा एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर लाडा है, V1 V4 लीड के अंदर अपन चेक कर सकते हैं, एस सेगमेंट अपन को एलिवेशन मिलेगा। पोस्टीरियर वॉल एमआई की बात करते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है, V1 और V4 के अंदर देखते हैं एस्ट सेगमेंट इसके अंदर उल्टा मिलेगा, डिप्रेस मिलेगा, उसके अंदर एलिवेशन मिला, उठा हुआ मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर डिप्रेशन दबा हुआ मिलेगा। इन्फीरियर वॉल एमआई की बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी है, लीड V7 टू V9 होगा, एलिवेशन सेकंड और थर्ड के अंदर एलिवेशन मिलेगा। AVF एक्टिव वेंट्रिकुलर फेलियर इसके अंदर अपन देखते हैं। बात करते हैं बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर आल एमआई के अंदर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, B1 और B2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है। इन्फीरियर वाल एमआई के अंदर अपन मतलब आल एमआई के अंदर देते हैं, लेकिन इन्फीरियर वाल एमआई के अंदर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया पहले से वर्क है, अपन को ब्रेडिकार्डिया और थोड़ी करवाना है। ठीक है, तो इन्फीरियर वाल एमआई के अंदर अपन ये ये नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर, और हर एमआई के अंदर देंगे। एट्रोपिन सल्फेट की बात करें वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है आल एमआई के अंदर, आल एमआई के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन एक्सेप्ट इन्फीरियर वाल एमआई के अंदर अपन देते हैं, दे सकते हैं। अवॉइड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, अब मान लो बीपी ज्यादा हो रखी है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज है, लेकिन एमआई एक्सेप्ट इन्फीरियर वाला एमआई के अंदर कार्डियक आउटपुट कम है, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तभी तो ये डेंजर एमआई का टाइप है। फोर्थ बात करें टेकिकार्डिया करें विद ऑल एमआई, इन्फीरियर वाला एमआई के अंदर टेकिकार्डिया नहीं होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। सब में टेकिकार्डिया होता है, तो इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, अब बात करें ट्रीटमेंट ऑफ एमआई, तो इसके अंदर CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। डायग्नोसिस की बात करें तो एंजियोग्राफी मोस्ट कंफर्मेटिव है। ग्राफ्टिंग की बात करें तो ब्लड सिपेनस पेन है, जहाँ से ये ले रखा है ना फेमस के पास से। और बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की, देखा अपन ने मोना डार्लिंग, जिसको अपन M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑटोथेरेपी, N फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, A फॉर एंटीप्लेटलेट। ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, है ना, मतलब इंक्रीज बीपी को कम करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इसको अगर उल्टा करते हैं तो फर्स्ट अपॉन, क्योंकि ये तो है नहीं, अब पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, अपन उसको फर्स्ट अपॉन मॉर्फिन थोड़ी देंगे उसमें, तो उसके अंदर अपन मोना को उल्टा करेंगे, जिसको आएगा ओणम। ओणम फेस्टिवल है केरला का, जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। ओणम का मतलब क्या होता है, O फॉर ऑटोथेरेपी, N फॉर होता है नाइट्रोग्लिसरीन, A फॉर होता है एंटीप्लेटलेट, और M का मतलब होता है मॉर्फिन। तो इस प्रकार अपन इसी ड्रग्स को मतलब ट्रीटमेंट को परफॉर्म करेंगे। इंफीरियर वाल एमआई सबसे खतरनाक है, मोस्ट कॉमन है एंटीरियर वाल एमआई, एंटीरियर वाल एमआई की ज़्यादा होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये इन्वॉल्व ज़्यादा हो गई, तो मैंने शुरू में बता दिया था। मोस्ट सीवियर और डेंजरस एमआई की बात करें तो इन्फीरियर वाल एमआई सबसे सीरियस और डेंजरस है। और पेन ना लोकेशन इन इन्फीरियर वाल एमआई, पोस्टीरियर वाल एमआई इंफ्रास्केपुला जो रीजन है ना स्केपुला का, वहाँ से पेन क्रिएट होगा। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हृदयाघात, हार्ट अटैक क्या चीज़ है। ये मोस्ट कॉमनली हर एक पेशेंट में आजकल देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब जमा हो जाता है, जैसे फिर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, फिर हार्ट अटैक, जाहिर सी बात है। तो आज के लेक्चर में अपन ने एमआई का पूरा हार्ट अटैक का पूरा जाना किस प्रकार होता है, कौन सा डायग्नोसिस होता है, कितने मिनट का होता है, क्या क्या साइन आते हैं, कौन सा साइन क्या है, सारा कुछ लेक्चर में देखा जाना। अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और लाइक शेयर कमेंट भी करेगा। थैंक यू दोस्तों।